नमस्कार दोस्तों। आज एजेंट अनुभव के हम इस हफ्ते के आखिरी एपिसोड में पहुंच चुके हैं। यह एपिसोड 4 है और इस एपिसोड का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन। पिछले एपिसोड में क्या हुआ था, हम आपको इसका थोड़ा सा रिवीजन दे देते हैं। जब शुभ से खड़ी खोटी सुनने के बाद अनुभव घर पहुंचते हैं तो वो घर पहुंचते से सारी चीजों को तोड़ने फोड़ने लग जाते हैं। फिर जब भास्कर उनको रोकने आता है तो उनको भास्कर को भी सुनाते हैं। फिर रनीशा आती है, फिर उनको रनीशा को भी सुनाते हैं। पर जब वो अवनी को देखते हैं तो उसको उनके अंदर अवंतिका का चेहरा दिखाई देता है, तो वो अवनी को देखकर शांत हो जाते हैं। इन सब गतिविधियों के बाद अनुभव अपने सभी भाई बहनों को और अपने दोस्तों को टास्क देते हैं कि उन्हें क्या क्या करना है, और वो खुद भी एक 6 महीने की मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन में जाना चाहते हैं, जिसके लिए वो अवनी से मदद मांगते हैं। तो दोस्तों चलिए अब शुरू करते हैं एपिसोड 4 की कथा। इन सारी बातों को बीतते बीतते धीरे धीरे 6 महीने निकल जाते हैं। हर्ष और प्रियांशु अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाए कि उस कॉल पे वो दूसरा बंदा कौन था, और आकाश, अर्णव और पार्थ भी अभी तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि शुभ क्या सही में गलत है। ये सब तो अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाए हैं। अब सही किसके साथ हुआ है ना, हमारे मेन हीरो के साथ। अवनी की हेल्प से वो 6 महीने बाद एक मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन तो अंडरगो कर चुके होते हैं, पर अभी वो कुछ थोड़े अकेले होते हैं। तो वो उस 6 महीने की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद अवनी से पूछते हैं, अवनी तूने मुझसे बोला था ना अगर मैं पतला हो जाऊंगा तो तुमसे शादी कर लेगी। अवनी बोलती है हाँ बोला था, बट अनुभव बोलते हैं बट कुछ नहीं, अब आज हम डेट पे जा रहे हैं, बस ये फुल एंड फाइनल है। डेट पे जाने से पहले अनुभव घर जाते हैं और हर्ष से बोलते हैं, सालो तुम अभी तक कुछ पता नहीं लगा पाए ना। हर्ष बोलता है इसमें बहुत ही भारी मॉड्यूलेशन कर रखा है, पर एक चीज तो हमने कर दी ना तेरे लिए, हमने आईएसएफ के सर्वर्स तो हैक कर दिए ना। अनुभव बोलता है मुझे उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, आईएसएफ वालों ने तो कुछ किया तक नहीं है यार, वो तो अभी तक इस अटैक को फर्जी मान के बैठे हुए हैं, हम जानते हैं ना कि अटैक फर्जी नहीं है। हर्ष बोलता है भाई मुझे कुछ नहीं मालूम हम क्या कर रहे हैं इस समय, मुझे तो अभी भी लग रहा है कि अटैक फर्जी ही है और ये कोई ना कोई प्रैंक कॉल है। फिर प्रियांशु पीछे से आगे बोलता है नहीं हर्ष भैया, ये प्रैंक कॉल तो नहीं हो सकता, अगर ये प्रैंक कॉल होता तो वीपीएन से कनेक्टेड होता, पर ये वीपीएन से कनेक्टेड नहीं है, ये सारे कॉल्स के रूट पाकिस्तान से ही आए हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस मेल आईडी पे अनुभव भैया को ये मेल आया है ना, वो मेल आईडी तो सिर्फ एक्सेस लोगों को मिल सकती है, बाकी सबके लिए वो एक गोस्ट ईमेल आईडी है। हर्ष बोलता है गोस्ट आईडी का मतलब तो वो होता है ना जो मेल आईडी कभी रीडेबल ही नहीं होती, और दुनिया में जो गोस्ट ईमेल आईडी है वो सिर्फ नासा के पास अवेलेबल है। अनुभव बोलता है हर्ष प्रियांशु बोल तो सही रहा है, आईएसएफ वालों ने अपने कुछ मेन और इम्पोर्टेंट एजेंट्स के लिए कुछ आईडीज नासा से हायर तो करी थी, पर उन्होंने बताया नहीं था वो आईडीज उन्होंने किसको दी हैं, और हो सकता है मेरी मेल आईडी भी एक गोस्ट मेल आईडी हो। प्रियांशु क्या तुम मुझे ये बता सकता है कि गोस्ट मेल आईडी का एक्सेस कैसे मिल सकता है किसी एक इंडिविजुअल को। प्रियांशु बोलता है गोस्ट मेल आईडी का मतलब होता है, सबसे पहले आप ये समझो, गोस्ट मेल आईडी का मतलब होता है कि वो आईडी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, वो टिल द इन्फिनिटी चलेगी, और उसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ हैक करके ही मिल सकता है। कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल अगर उस मेल आईडी पे मेल करेगा तो फिर वो मेल आईडी पे कोई मेल जाएगी ही नहीं। जब तक कोई यूजर सरफेस वेब से बाहर निकल के डार्क वेब के भी अंदर ना जाके हैक नहीं करेगा इस मेल आईडी को, तब तक इस मेल आईडी के एक्सेस किसी को नहीं मिल सकता मैसेज सेंड करने के लिए। हर्ष बोलता है मुझे तो ये सब मालूम नहीं था, पर वेट अ मिनट, ये जो बाकी एम्प्लॉयज हैं ये कैसे मैसेज सेंड करते हैं। प्रियांशु बोलता है अरे उनके पास तो एक्सेस की है ना, इसलिए वो मैसेज सेंड कर सकते हैं, पर किसी और को अगर इस मेल आईडी पे मैसेज सेंड करना हो जिसके पास एक्सेस की नहीं है तो सिंपली इस मेल आईडी को हैक करना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तान का रिनाउंड हैकर शहीद मुश्ताक कर सकता है। अनुभव बोलता है इसका मतलब जो हमारा शक था कि ये अटैक सही में होने वाला है, अटैक सही में हो रहा है। प्रियांशु बोलता है हाँ भैया अटैक सही में हो रहा है, और बस मेरे को थोड़ा और टाइम दो, ज्यादा से ज्यादा आज रात तक मैं पता लगा लूंगा कि ये कौन है। अनुभव बोलता है ठीक है, मुझे आज रात तक इसके बारे में सारा आइडिया चाहिए, मैं डेट पे जा रहा हूँ, पर तुम लोग जब चाहो तब मुझे कॉल कर सकते हो। अब अनुभव अपनी कार निकालता है
और अवनी के घर पे जाके उसको पिक करता है। जब अनुभव अपनी कार चला रहा होता है तो अवनी अनुभव के गाल पे टच करती है और अवनी अनुभव से पूछती है, डू यू वांट अ किस? अनुभव बोलता है, फ्रॉम द फर्स्ट डे व्हेन आई मेट यू। अनुभव अपनी कार साइड में लगाता है और किस करने के लिए जैसे ही अनुभव अपनी आंखें बंद करता है, अवनी उसको एक इंजेक्शन उसके नेक वाले पोर्शन पे चुबा देती है और अनुभव बेहोश हो जाता है। और बेहोश होते हुए अनुभव ये बोलता है, अवनी, पर क्यों? कुछ देर बाद अनुभव को होश आता है और जैसे ही अनुभव अपनी आंखें खोलता है वो अपने आप को एक शेड में पाता है। और ऑफ कोर्स जैसे ही वो अपने हाथों को देखता है उसके हाथ बंधे होते हैं। किसी तरीके से वो अपने हाथों की रस्सी खोलता है और सबसे पहले अपना फोन चेक करता है। ऑफ कोर्स उसका फोन भी गायब होता है। पर तुम लोगों ने अनुभव को बेवकूफ तो नहीं समझा ना? जी हाँ, एजेंट अनुभव बेवकूफ नहीं है। उसके हाथ में एक घड़ी है और वो घड़ी एक तरीके से एक पेजर का काम करती है। तो फिर अनुभव अपना हाथ देखता है, थैंक गॉड उसके हाथ में उसको घड़ी मिल जाती है। और फिर वो अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी के डायल को 3 बार राइट 2 बार लेफ्ट घुमाता है और ढंढेरान उसकी घड़ी एक पेजर में हो जाती है। और फिर क्या, वो भास्कर को पेजर करता है और अपनी लोकेशन शेयर करता है और सब बताता है उसके बाद क्या क्या हुआ। फिर एग्जैक्ट 2-3 मिनट बाद भास्कर का ही पेजर उसको आता है और भास्कर के पेजर में उस बंदे का नाम होता है जिसने अनुभव की वाइफ अवंतिका को छठे माले से नीचे फेंका था। और ऑफ कोर्स वो बंदा वही है जो जहीर अब्बास के सामने से बात कर रहा था। ना ही वो बंदा शुभ है, ना ही वो बंदा कोई और है। वो है अनुभव का पुराना राइवल रवि। और फिर कुछ देर बाद भास्कर का एक और पेजर आता है जिसमें ये लिखा होता है कि अवनी भी अवनी नहीं है, वो है सना, आमिर खान, यानी इस सीरीज के मेन विलन की बेटी। और इतना ही नहीं, रवि भी आमिर खान का ही बेटा है। अनुभव भास्कर को पेजर करता है और बोलता है, भास्कर, आमिर खान की टीम तो 12 क्रिकेट प्लेयर्स की थी ना जो कि पाकिस्तान में है, तो फिर उसके 2 इंडियन प्लेयर्स कहां से आ गए? भास्कर उसको पेजर बैक करता है और बोलता है, ये 2 इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स उसकी इंडिया वाली के बच्चे हैं। फिर अनुभव को शर्ट के बाहर से खुसखुसाने की आवाज आ रही होती है और अनुभव भास्कर को पेशर करके बोलता है, जल्दी आ यहाँ पे, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। फिर वो वापस जाके उसी कुर्सी पे बैठ जाता है जहाँ पे उसको बैठाया होता है, बांध उसके हाथ बांध कर। और फिर सना आती है और उसके साथ साथ प्रवीण आता है और दोनों के दोनों एक प्रोजेक्टर सेटअप करते हैं। और प्रवीण बोलता है, दीदी पिक्चर चला रहे हो क्या? तो शीला की जवानी चलाना। सना बोलती है, जरा थोड़ा तहजीब में रह के बात करें मियाँ, हम आमिर खान की बेटी हैं, आपको उठवा देंगे यहाँ से। नेक काम करने आए हम अल्लाह का, वो नेक काम करिए। फिर सना अपने फोन को प्रोजेक्टर से कनेक्ट करती है और वीडियो कॉल मिलाती है आमिर खान को। आमिर खान फिर पाकिस्तान से कॉल उठाता है और बोलता है, क्या हुआ सना बेटा, बताओ। सना बोलती है, अब्बू, आपको अपनी इस बेटी पे नाज होना चाहिए। ये लीजिए ईदी, जरूर थोड़ी सी नाशुक्री ईदी है, पर ये लीजिए आपकी ईदी। बस कुछ देर में रवि भैया आ जाएंगे, फिर हम इसकी जान लेके आपको हैप्पी ईद विश कर देंगे। आमिर खान बोलता है, जरा शक्ल तो दिखाओ उस नाशुक्रे की, हम भी तो देखें किसने पाकिस्तान की नाक में दम भर के रखा हुआ है। फिर सना अनुभव की शक्ल दिखाती है। आमिर खान बोलता है, बेटा प्रवीण। प्रवीण बोलता है, जी हुकुम साहब, बोलिए। आमिर खान बोलता है, एक और नशे का इंजेक्शन दे दो इसको, कहीं होश में आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। फिर जैसे ही अनुभव को प्रवीण नशे का इंजेक्शन देने जा रहा होता है, वैसे ही अनुभव अपनी आंखें खोलता है और प्रवीण के हाथ से वो इंजेक्शन लेके उसी के
पीछे छुपा देता है और उसकी बंदूक निकाल के सबसे पहले 4 गोली उसके सीने में दागता है। फिर आमिर खान को बोलता है, आमिर साहब, प्लान में थोड़ा सा चेंज है। ईदी आपकी बेटी नहीं, ईदी अब मैं आपको दूंगा। पता नहीं कैसे पर प्रवीण अभी भी जिंदा बच जाता है और वो एक लोहे का सरिया लेके अनुभव के पास आ रहा होता है और अनुभव फिर से उसको एक गोली मारता है और बोलता है, घोड़े की तरह खाते हो, फिर भी एक डंडी के जितने हो, पर फिर भी अभी तक जान नहीं निकली। ये लो, एक गोली और खा लो मेरी तरफ से, तुम्हारी ईदी। हैप्पी ईद। फिर सना भाग के अनुभव के पास आती है और अनुभव उसको एक खिंचा के लाफा मारता है। सना अनुभव से बोलती है, तू जानता नहीं है मेरे अब्बू कितने बड़े आदमी हैं। वो एक पल में तेरी पूरी की पूरी नस्ल को तबाह कर देंगे। अनुभव बोलता है, अच्छा तुम मेरी नस्ल को तबाह करोगे आमिर खान? पहले अपनी बेटी को तो बचा लो। सना बोलती है, उन्हें मेरे को बचाने के लिए खुद आने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे लिए तो मैं ही काफी हूं। अनुभव बोलता है, अच्छा अच्छा, चलिए मोहतरमा, एक लंबी सांस लीजिए और अपने पीछे देखिए। फिर जैसे ही सना पीछे देखती है, उसको दिखता है भास्कर, अर्नव और पार्थ और आकाश बंदूक लेके सिर्फ और सिर्फ उसी को एम करके खड़े हैं। और अनुभव बोलता है, थैंक्स फॉर कमिंग इन इंडिया मिस, आई होप यू विल हैव एन हैप्पी जर्नी। और इस जर्नी की एक खास बात बताऊं, तुम डायरेक्ट अपनी डेस्टिनेशन पहुंच जाओगी बिना किसी रकम के। सिर्फ रकम क्या होगी, एक मामूली सी छोटी सी गोली जो कि मैं तुम्हारे भेजे में उतारूंगा। आमिर खान बोलता है, अगर तूने मेरी बेटी को कुछ भी किया तो देख लियो, मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तू बचेगा नहीं मेरे हाथों, गरम जले, तू जान से मारा जाएगा। अनुभव सना को एम करके गोली चला देता है। आमिर खान ने सुन के शॉक हो जाता है और बोलता है, देख तू बचेगा नहीं, मेरा बेटा रवि तेरे को जान से मार डालेगा। अनुभव बोलता है, इतना काफी नहीं है क्या भास्कर? काल वही अपन लोगों का प्रोफेशनल बुचरिंग वाला चाकू। भास्कर बोलता है, पर किसके लिए भैया? अनुभव बोलता है, साहब को ईदी भेजनी है ना, उसके लिए। भास्कर बोलता है, सना की? अनुभव बोलता है, अरे भटपर ले, इतना पागल हूँ क्या मैं? इस प्रवीण भाई साहब से थोड़े गिले शिकवे भी मिटाने हैं। भास्कर बोलता है, भाई आपने उसकी हालत वैसी ही खराब कर रखी है, 4 गोली फिर 2 गोली उसके सिर में। अनुभव बोलता है, उसने जो मेरी 1 साल तक हालत खराब करके रखी थी और उसने जो मेरी पत्नी को मुझसे छीन लिया, उसका क्या? आमिर बोलता है, तू कुछ भी कर ले पर अब तुम मुझसे नहीं बचने वाला है। फिर अनुभव वो चाकू लेता है और प्रवीण का हाथ पकड़ता है और उसका हाथ बहुत ही गंदी तरीके से काट के अलग कर देता है। और फिर बोलता है, भास्कर, जब आमिर साहब दिल्ली आएंगे ना और दिल्ली की जेलों में रहेंगे तो पक्का उनको एक गिफ्ट उनका पहुंचा देना। हैप्पी ईद अगेन भाई साहब। भास्कर बोलता है, भैया मुझे समझ में नहीं आ रहा, ईद कब आनी है? कोई बोल रहा है आज ईद है, कोई बोल रहा है कल ईद है, आप बताइए ना ईद कब है? अनुभव बोलता है, ईद हो या ना हो, पर इस आमिर के घर पे अब मातम जरूर होगा। सॉरी आमिर, तेरी मिनी पाकिस्तान टीम के एक प्लेयर तो जा चुका है, अब एक और बचा है। तब तक के लिए खुदा हाफिज। आमिर अनुभव से बोलता है, पीठ दिखा के क्यों जा रहा है कायर? अनुभव बोलता है, कायर मत बोल आमिर, अगर मैं अपनी उस पे आ गया ना तो भाई
पाकिस्तान में घुस के तेरे को ही मारूंगा और पाकिस्तान भी हड़प के ले जाऊंगा। इसी के साथ एजेंट अनुभव का एपिसोड 4 का समापन होता है। अब अगला एपिसोड यानी एपिसोड 5 अगले फ्राइडे को शाम के 7:30 बजे हमारे यूट्यूब चैनल RAR ऑडियो एंटरटेनमेंट पे मिल जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।